नमस्कार। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल 2024 को एक आदेश दिया। उसके बाद उस आदेश को लेकर काफी चर्चा है। मेरे पास काफी लोगों के मैसेज आए कि सर वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है, क्योंकि इस बात की चर्चा जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले की चर्चा हो रही थी तो बीएड के वकील बार बार पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के आदेश की चर्चा कर रहे थे। क्या वहां पर डीएलएड हार गया और बीएड जीत गया, जिसको लेकर बीएड के वकील काफी उत्साहित थे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। एक दूसरा सवाल आ रहा है कि डीएलएड अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट से भी जीते लेकिन बीएड अभ्यर्थी नौकरी से हटे तो नहीं। उत्तराखंड से भी हाईकोर्ट से डीएलएड अभ्यर्थी जीते, सुप्रीम कोर्ट से भी बीएड की एसएलपी खारिज हो गई, बीएड अभ्यर्थी हटे तो नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से भी डीएलएड वाले जीते लेकिन बीएड वाले नौकरी से हटे तो नहीं। काफी लोगों का सवाल है कि डीएलएड हाईकोर्ट से जीत तो रहा है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अभी तक एक भी बीएड वालों की नौकरी नहीं गई। इस सवाल को लेकर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि क्यों नहीं गई। तथ्यात्मक चीजों को लेकर चर्चा करूंगा कि क्या कानूनी अड़चने आ रही हैं, कहां पर तानाशाही हो रही है, क्या लीगल पॉइंट बन रहे हैं। और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल 2024 को जो आदेश दिया, उस आदेश में ऐसा क्या है जिसको लेकर बीएड के वकील काफी उत्साहित हैं। बार बार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट खंडपीठ में जस्टिस शील नागू जी के सामने रख रहे थे। एक और बात सामने आ रही है कि सरकार भी अपने रिप्लाई में रख रही है। हालांकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने आदेश की प्रति आ गई, आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने कोई भी रिटर्न सबमिशन जमा देने का आदेश नहीं दिया, मात्र राज्य सरकार से टेबुलर के अंदर एक चार्ट बीएड के अपॉइंटमेंट की डेट मांगी है, नोट अपॉइंटमेंट ऑर्डर, अपॉइंटमेंट की तारीख मांगी है कि किस दिन आपने बीएड अभ्यर्थियों बीएड ने ज्वाइनिंग की। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर अलग है जो 10 अगस्त को जारी किया गया, अपॉइंटमेंट डेट मांगी है। उसके अलावा किसी भी पार्टी से कोई भी रिटर्न सबमिशन नहीं मांगा है। कई खबरें चल रही हैं कि रिटर्न सबमिशन के नाम पर बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा, खैर उस बात को छोड़े, इस बात पर चर्चा करते हैं कि वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट ने क्या दिया 19 अप्रैल को। I am applying for the board lordship. In the item number 1, lordship is supposed to pronounce the order today, lordship. Lordship, there is a subsequent development in the apex court, lordship. One regarding the B.Ed candidate. Lordship, may I hand over the order, please? Lordship. No, I have already delivered judgment. 8th of April 2024. Lordship, this was 8th of April 2024. Yes. Lordship, relying upon this, the entire matter has been disposed of because there is nothing to be decided by the court. Lordship. Everything has been decided by the Supreme Court. Great. I have just relied upon 8th of April's order, and the parties have been directed to act in accordance with the said order. Nothing mentioned. That will be solving our purposes. Otherwise, the moment any further observation comes, again difficulties will arise. Lordship, that is the reason no review application and all those questions was not And- dealt with the Supreme Court, Because Lordship. Lordship has seen, my lord, in that, my lord, 8th of April, my lord, a specific, my lord, category of people, my lord, who are protected by the interim order by the Honorable Court was protected, my lord. Was said that their services will be, my lord, It is only that portion that has been set out over here, Great. and everything has been kept open, and it has been mentioned that despite reserving judgment, I deferred pronouncing it only because of this. वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट में कई दौर की चर्चा हुई। सिंगल बेंच में मामला था, रिट पिटीशन नंबर 165 था। उसके बाद सुनवाई होने के बाद, सभी पक्षों को सुनने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने, वेस्ट बंगाल की कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनकर के ऑर्डर को रिजर्व कर लिया था, फैसले को सुरक्षित कर दिया। ये सारा मामला 8 अप्रैल 2024 से पहले हो गया। सुप्रीम कोर्ट से जो क्लैरिफिकेशन का आदेश आया उससे पहले हो गया। जब मामला सुरक्षित हो गया तो मामला सुनाने के लिए, आदेश लगाने के लिए, आदेश सुनाने के लिए, फैसला सुनाने के लिए 19 अप्रैल को मैटर लगा। तो सुबह फैसला सुनाने से पहले सरकार और बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा 8 अप्रैल 2024 के क्लैरिफिकेशन आदेश को जज के सामने रख दिया कि बीएड नौकरी से हटेगा या नहीं हटेगा। इस बात को लेकर क्लैरिफिकेशन आ गया सुप्रीम कोर्ट से। उस समय हाईकोर्ट को अपने लिखे हुए आदेश को डेफर करना पड़ा। सारा मामला, आपने वो वीडियो सुना भी होगा, नहीं भी सुना है तो आप इस वीडियो के लास्ट में वो
2 मिनट का वीडियो सुनेंगे कि हाईकोर्ट क्या कह रही है। क्योंकि जब यह मामला 8 अप्रैल क्लैरिफिकेशन का आदेश सामने रखा गया तो लिखा हुआ फैसला स्थगित हो गया और हाईकोर्ट को उसके बाद, क्योंकि मोस्टली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड होती है, वो नहीं चाहती कि हम कुछ लिख कर लाएं और सुप्रीम कोर्ट का कुछ आ जाए ताकि विवाद बने और एक बहुत कंट्रोवर्सी स्थिति बन जाए। अब ऑटोमेटिक वहां पर पूरा केस जब फैसला लिखा हुआ स्थगित हो जाए और उसके बाद नया आदेश समक्ष रखा जाए, तो हाईकोर्ट ने उस आदेश को पढ़ने के बाद क्या दिया। वेस्ट बंगाल के हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी आपके स्क्रीन पर है। जो उन्होंने 4-5 पेज का लिखा, उसमें कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने इतना लिखा कि जो आदेश है, हमने मैटर को सुना था, देवेश शर्मा जजमेंट में बीएड की योग्यता को अयोग्य करार दिया। उसके बाद हमने मैटर को सुना, बट मैटर हमारे ये बीच में क्लैरिफिकेशन का आदेश सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, इस पर फैसला आ गया तो हमने डेफर कर दिया। और 8 अप्रैल 2024 के मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से लगाई गई मिसलेनियस एप्लीकेशन, जो क्लैरिफिकेशन थी, एज ए रिव्यू ट्रीट हुई। उसके आदेश की जो पेज नंबर 7 और 8 पर जो लास्ट पैराग्राफ, जिस पर पूरा सब्जेक्ट टू आउटकम वाला कंडीशन, जो प्रोस्पेक्टिव वाला, उस आदेश के 2 पैराग्राफ को एज इट इज इस आदेश के अंदर चिपका दिया। वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट ने उस आदेश को लिख दिया। या मोटा मोटी तौर पर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट ने इतना ही आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मिसलेनियस एप्लीकेशन राज्य सरकार की जो 8 अप्रैल को जो आदेश दिया, उस आदेश को जो भी पार्टी है, चाहे राज्य सरकार हो, सभी पार्टियां उस आदेश के तहत उसको स्ट्रिक्टली एक आदेश देते हुए कि आप इसको फॉलो कीजिए, जैसा उन्होंने कहा वैसा आप आदेश मानिए। अब उस आदेश में 2 कंडीशन है, सब्जेक्ट टू आउटकम, नॉट सब्जेक्ट टू आउटकम, वो सारी आपने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनी होंगी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मध्य प्रदेश वाले आदेश को तो यहां लगा दिया। वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट ने का आदेश है गोलमाल, सरकार पर छोड़ा गया सारा मामला, कि सरकार उस आदेश के तहत उस आदेश को लागू करके कार्रवाई करे। अब आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश सरकार 7 जुलाई 2022 के आदेश को सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं मान रही, 16 जनवरी 2023 के आदेश को सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं मान रही। सुनवाई सुनी होगी तो कोई भी सरकार तानाशाही होगी, वो कैसे सब्जेक्ट टू आउटकम मान लेगी? नहीं मानेगी। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, जो अपने पॉलिसी बना रखी है, जिसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो नहीं मानेंगे, ये सत्य है। तो कैसे बाहर कर लेंगे? बाहर तो नहीं करेंगे। जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जीवित मक्खी निकलती हुई दिख रही थी, जो 7 जुलाई और 16 जनवरी के आदेश को साफ साफ कह रही है सब्जेक्ट टू आउटकम है ही नहीं, तो वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट कैसे मान ले? वेस्ट बंगाल का मैटर तो थोड़ा सा और अलग है। वहां पर तो सिंगल बेंच ने नहीं रखा, तो डबल बेंच में चैलेंज किया गया। डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से उन तमाम आदेशों को चैलेंज करते हुए वहां जाकर के सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ था। वो तो कंडीशन बहुत अलग है, यहां पर नहीं मान रहे। लेकिन बीएड के वकील मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उस आदेश को इसलिए रख रहे थे कि ऐसा ही गोलमाल आ जाए और उसके बाद बीएड जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं ये भटकते रहे, कोई फैसला होता नहीं रहे। क्योंकि अब वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसा गोलमाल आदेश आया जिसमें सरकार मानेगी नहीं। उसमें कानूनी प्रावधान ये है कि सिंगल बेंच के आदेश का 90 दिन का इंतजार करें, उसके बाद कंटेम्प्ट की कार्रवाई आप शुरू करें। 90 दिन के बाद कंटेम्प्ट की होगी, उसकी सुनवाई होगी, तब सरकार पिछड़ेगी, तब सरकार बाद में डबल बेंच जाएगी, वहां से बाद में मामले को तय होगा। ये मामला बहुत एक कानूनी न्याय मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत पैसों का ताकत है, ये बात सही है। अब इस मामले में डबल बेंच चला गया, डबल बेंच जाएगा, वहां से बाद में कंटेम्प्ट का बहुत मामला उलझा हुआ, बहुत डिफिकल्ट होगा वेस्ट बंगाल के डीएलएड अभ्यर्थियों को। अब मैं बात करूं, जो सवाल है कि बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, वहां पर भी फैसला आ गया, वहां क्यों नहीं हटा? बिहार के अंदर फैसला आया, बीएड अभ्यर्थियों को हटाने का और डीएलएड को नौकरी देने का आदेश दिया, लेकिन हुआ क्या? 90 दिन का इंतजार करना पड़ा कंटेम्प्ट के लिए। न सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, बीएड के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए, मध्य प्रदेश वाले का इंतजार किया, वहां से हार गए, तो वहां पर डिफेक्ट ही दूर नहीं करवाए बिहार के बीएड अभ्यर्थी, इस डर के मारे कि अपन हारेंगे,
एप्लीकेशन केस तो लगा दिया एसएलपी, लेकिन डिफेक्ट भी दूर नहीं करवाए। उसके बाद 90 दिन का इंतजार करने के बाद बिहार हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट डीएलएड के द्वारा लगा दिया गया। अब कंटेम्प्ट की सुनवाई होगी। सुनने में आ रहा है कि सरकार रिव्यू में जा रही है। रिव्यू में जाए, भले ही 90 दिन का हो गया हाई कोर्ट में, लेकिन उसमें तो वो हारेंगे। लेकिन कंटेम्प्ट वाले मामले में सुनवाई होगी। मामला इतना आसान 28 जून 2018 एनसीटी का कानून रद्द करवाना भी नहीं था। बहुत 2020 से लेकर के जाकर 2023 में जाकर सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ। तब भी लोग बोलते थे क्या हुआ, रद्द करवा लिया। हाई कोर्ट से बहुत 1 साल चला, वहां पर भी बहुत सारी बातें आई। मैंने कहा वेट एंड वॉच, धैर्य रखें, सभी चीजें देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड के अंदर हाई कोर्ट से जीते, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। यदि सरकार की तानाशाही रहती है, कोई भी सरकार हो, बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, किसी भी पार्टी की हो, सर जो भी सरकारें होती है अपने बनाए हुए रूल पर अडिग रहती हैं। जब तक उनको लास्ट हथियार बंद नहीं हो जाते, कंटेम्प्ट के जब अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश नहीं होते, तब तक मानते नहीं। अब उत्तराखंड वाला सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज हुई है, वहां से बाद में जाएगा उनका कंटेम्प्ट में। 90 दिन का इंतजार कीजिए। छत्तीसगढ़ के अंदर हाईकोर्ट से जीते हैं बीएड अभ्यर्थी, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सरकार अभी इंतजार कर रही है, हालांकि डेटा तो मांगा जा रहा है। वहां पर टाइम बाउंड दे दिया गया। अब टाइम बाउंड के उतने में कार्रवाई नहीं होते तो 90 दिन वाला इंतजार करना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर आ रहा है वो चुनाव आ रहा है। आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं पूरे देश में। हर सरकार को खतरा है कि लाखों अभ्यर्थियों की नौकरी जाएगी, हजारों की नौकरी जाएगी, तो एक माहौल बनेगा सरकार के खिलाफ। कोई भी 5000 वोट खराब नहीं करना चाहता। ये आचार संहिता खत्म हो जाए, उसके बाद देखो कैसे हटते हैं। क्योंकि आचार संहिता के दौरान कोई भी मीटिंग नहीं होती है। सारे अधिकारी अपने ड्यूटी, कर्मचारी हैं वो सारे चुनाव के अंदर ड्यूटी में लगे हुए होते हैं और इस पर एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ऐसी कार्रवाइयां नहीं होती हैं, आगे स्थगित ही की जाती हैं। इसलिए चुनाव संपन्न होने दीजिए, उसकी वजह से भी डिले हो रहा है, जो वास्तविक है। आचार संहिता, चुनाव की वजह से सरकार की तानाशाही। मेरा इतना ही कहना है, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, सब जगह हटेंगे। कानूनी अड़चने आएंगी, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, लेकिन हटेंगे जरूर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बीएड के वकील इसीलिए उस आदेश को, वेस्ट बंगाल के हाईकोर्ट के आदेश को बार बार रख रहे थे। वो चाह रहे थे कि ऐसा ही गोलमाल हो जाए, उसके बाद ये कभी कंटेम्प्ट का इंतजार करें सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन मध्य प्रदेश का मैटर थोड़ा अलग है क्योंकि सरकार क्लैरिफिकेशन करवा के लाई है सुप्रीम कोर्ट से। यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम हाई कोर्ट का पहले से रखा हुआ है, तो वेस्ट बंगाल वाला यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। वहां पर गोलमाल दे दिया कि भी जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस आदेश के, उस कंडीशन के तहत राज्य सरकार उस आदेश को फॉलो करे। उसमें जब वो 2 मिनट का आप वीडियो सुनेंगे वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट का, तो वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि यदि हम इस मैटर को दोबारा सुनते हैं तो वापस पूरा रीओपन होगा, हर कंडीशन को समझना पड़ेगा और सारी चीजें जो पीछे की जो जितनी सुनवाई हुई वो जीरो हो जाएंगी। तो एक जज का मूड होता है और अपने हिसाब से वो रखते हैं। उन्होंने एज इट इज उस आदेश को वहां पर कॉपी कर दिया, वापस उस लिटिगेशन में नहीं गए कि सब्जेक्ट टू आउटकम था या नहीं था। पार्टी को आदेश दे दिया, जो सरकार या जो भी थी, कि आप उसको स्ट्रिक्टली इस आदेश को फॉलो करें, जिस कंडीशन के साथ जो दिया है उस कंडीशन जो आपके वहां पर लागू हो रही है उसके अनुसार कार्रवाई करें। अब सरकारें आपको मालूम है तानाशाही करती है। ऐसा ये गोलमाल का आदेश मध्य प्रदेश के बीएड चाहते थे, लेकिन मध्य प्रदेश की कंडीशन और वेस्ट बंगाल वाली कंडीशन अलग है। यहाँ पर सरकार क्लैरिफिकेशन करवा के लिए, यहाँ पर हाईकोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम रखा है, तो ये सारी चीजें चल रही है। यहाँ पर मैटर सुनवाई करके रिजर्व नहीं हो चुका, वहां पर सुनवाई करके रिजर्व हो चुका था, तो इसलिए दोनों चीजें यहाँ पर हर जगह सेम लागू नहीं हो सकती। भले ही वो अपने रिप्लाई में दें, कोई मैटर नहीं करता है, तमाम चीजें रखें। सब्जेक्ट टू आउटकम वाली कंडीशन पर कई लोग बोलते हैं कि मेरे पास कई लोगों का मैसेज आया कि बीएड के लोग कह रहे हैं कि केशव नंदन वाली याचिका मेंटेनेबल नहीं है। विपिन द्विवेदी की 16 जनवरी 2023 का आदेश उनको पढ़ना आता नहीं है। बीएड के वकील अगस्त का आदेश पढ़ा रहे थे, जो 28 अगस्त का शायद था,
कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम हुए हैं, लेकिन 16 जनवरी का जो आदेश है उसमें ऑल एक्शंस, जिस पर सी लागू जी ने टिप्पणी भी की थी कि सब कुछ इसमें कवर हो चुका है। उस वीडियो को सुन लेना, 16 जनवरी वाले पर कोर्ट की टिप्पणी थी कि सब कुछ कवर है। जब ऑल शब्द आ जाता है तो वहां पर एक्शंस में सारी चीजें कवर होती हैं, अपॉइंटमेंट हो कुछ भी हो। तो 2 याचिकाएं, सभी याचिकाओं में प्रेयर कॉमन है, ब्रॉड प्रेयर है, और उसमें यह मांग नहीं है कि मेरे को नौकरी दी जाए या इसको नौकरी दी जाए। उसमें डिमांड है सर्विस रूल मध्य प्रदेश सरकार के, दूसरा एनसीटी नोटिफिकेशन, तीसरा बीएड को हटाना। ये 3 मेन प्रेयर है। प्रेयर के 5-6 पॉइंट है, इसमें 3 तो ये है, जिसमें ये नहीं है कि मेंटेनेबल इसलिए नहीं है कि मेरे को नौकरी दी। जो बीएड के वकील जो तमाम जजमेंट रख रहे थे कि जो आर्टिकल 156 के तहत ये मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि इसकी रिट पिटिशन में इसका नौकरी लग गई केसरी नंदन और रोहित की, तो ये मेंटेनेबल नहीं है, यहाँ पर इनका स्वार्थ पूरा हो गया, ये पीआईएल नहीं है। उनको मालूम नहीं है कि प्रेयर क्या है, प्रेयर क्या कह रहे, क्या वो अपनी नौकरी मांग रहे हैं या बीएड को हटाने की नौकरी की डिमांड कर रहे हैं, वो कोई सर्विस रूल या गजट नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहां पर स्वार्थ उनका कहां से पूरा हो गया। हालांकि सभी पार्टियां अपने अपने जीतने का वादा करेंगी। बीएड अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ में जब सुनवाई हुई तब भी यही कह रहे थे, जब गजट नोटिफिकेशन राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तब भी जीत मान रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तब भी मान रहे थे, वो हर जगह मानते। जब 8 अप्रैल 2024 का आदेश की जब सुनवाई का उस दिन आदेश लिखाया गया तब भी मान रहे थे, जब आदेश की कॉपी नहीं आई थी तब तक पूरी मान रहे थे। धीरे धीरे इंतजार कीजिए, धैर्य रखे। तो ये वेस्ट बंगाल के हाईकोर्ट का आदेश की मैंने चर्चा कर दी है, उसमें गोलमाल का आदेश था। हालांकि उन्होंने कोर्ट ने डायरेक्ट उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एज इट इज पैराग्राफ को चिपका दिया और पार्टीज को निर्देश दे दिया। अब उसमें ऐसा हो गया कि वो वापस कंटेम्प्ट का और उसमें घूमने का थोड़ा समय लगने वाला हो गया। डीएलएड का कुछ भी नेगेटिव नहीं था, वो सारा का सारा पॉजिटिव मामला था। वहां पर वो रीचेक नहीं किया, वो आगे का थोड़ा समस्याएं बढ़ेंगी डीएलएड की, क्योंकि सरकारें मानेंगी नहीं। तो वेस्ट बंगाल वाला यहाँ पर हाईकोर्ट में इतना वो नहीं रहेगा, तभी तो वो आदेश की कॉपी जज साहब के सामने रख नहीं रहे थे। बार बार जज साहब ने कहा कि कॉपी दीजिए, कॉपी दे कहा रहे थे, बार बार चर्चा ही कर रहे। उनको मालूम था कि देंगे तो उसमें है क्या, आखिर में बात तो वही है, सब्जेक्ट टू आउटकम वही पैराग्राफ चिपकाए गए। वो चाहते थे कि डायरेक्ट हाईकोर्ट ये कह दे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैसा राज्य सरकार करे। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर मैटर सुनकर के रिजर्व नहीं हुआ है, जो यहाँ पर जजमेंट लिखा हुआ डेफर करना पड़े, और ऐसी स्थिति नहीं बनी है। इसी के साथ धन्यवाद।